बनवा के और ले जाके लगभग हर वर्ष उपलब्ध कराते रहते हैं। तो हमको क्या चाहिए? हमको तो ऐसे ही लोग चाहिए ना, जब कम से कम जो शुद्ध चीजें हमें उपलब्ध करा दें। अब मार्केट की गुड़ जितना अच्छा लगता है वो बिना सेंट का उतना अच्छा होता है क्या? गुड़ ऐसा नहीं होता। तो उनकी परिवार, उनकी माताजी भी आई हुई हैं, वो भी आए हैं, कल उनके भाई साहब भी आए थे जो प्रशासन में हैं, सारे लोग हैं। और आप सभी को साधुवाद। ऐसा ना लगे बच्चा को कि गुरुजी हम बैठे हैं, हमको आप देखे नहीं, तो हम देख रहे थे। तो निवेदन कर रहे थे कि जिस समय गोवर्धन जी महाराज भगवान कृष्ण ने इंद्र के अभिमान को दमन किया। देखो मैंने बताया था कि 4 प्रकार के अभिमान होते हैं, रूप का, धन का, पद का और ज्ञान का। इन 4 अभिमान में जो सबसे बड़ा होता है वो अभिमान होता है धन का, और उसके बाद पद का, और फिर उसके बाद रूप का। ज्ञानी व्यक्ति चौथे नंबर पे अभिमान करता है। अल्प ज्ञानी जो होते हैं, अधिकचरा ज्ञानी व्यक्ति का मतलब वो बहुत सरल और सहज होता है। 2 दिन कथाओं में ना एक तितली आके कथा सुनती थी तो बड़ा अच्छा लगता था, कभी यहाँ बैठती थी कभी यहाँ। और आज 2 दिनों से जो है मच्छर आ रहे हैं। कल मैंने वो देवी से कहा भी कि आज साफ कर देना सब कुछ, तो हुआ भी है, लेकिन अब वो तो हाँ, तो निवेदन कर रहे थे, सभी जीवों आ गए हैं, सब सुन रहे हैं, अच्छी बात है। तो इंद्र को जब अभिमान हुआ तो भगवान ने, आज कृष्ण ने कहा कि बाबा मुझे भूख लगी है। बाबा ने कहा नहीं नहीं कन्या, आज इंद्र की पूजा के लिए घर में पकवान बन रहे हैं और ये कोई नहीं खा सकता। तो बोले ठीक है, दूसरे के घर जाता हूं। दूसरे के घर गए तो वहां भी बंद। तीसरे के घर, चौथे के घर, जिन घरों में कन्हैया को लोग बुला के प्रसाद देते थे, आज उन सब घरों में कन्हैया को कहीं भी प्रसाद नहीं, और दरवाजे पे पहरे लग गए। इंद्र को और अभिमान हुआ कि आए हैं नियम बदलने, मेरी पूजा अगर नहीं होगी तो मैं संपूर्ण सृष्टि को डुबा दूंगा। इस प्रकार से अभिमान युक्त इंद्र के अभिमान को चूर करने के लिए जाके बाबा से बोले कि बाबा इंद्र की पूजा क्यों करते हैं, इंद्र को 56 भोग क्यों लगाते हैं? नंद बाबा ने कहा कन्हैया, इंद्र को पूजा हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि इंद्र वृष्टि करते हैं, वर्षा करते हैं, और उस वर्षा से पृथ्वी पे जल होता है और जल से घास उगता है और गैया मैया चरती हैं और आनंदित रहती हैं गोचर भूमि में। बोले बाबा ये तो प्रकृति का काम है, ये तो जल बरसाना वरुण भगवान का विभाग है, इंद्र का विभाग तो है नहीं। जैसे ग्रीष्म ऋतु गर्मी आती है, सूर्य नारायण की कृपा होती है, शरद ऋतु में स्वयं प्रकृति जो है ठंडी करता है, वैसे ही वर्षा ऋतु में वर्षा होता है। तो ऋतु का काम है, इसमें इंद्र का कैसा? तो बोले कन्हैया तू कहना क्या चाहता है, ये तुम्हारे मन के अंदर क्या चल रहा है? बोले बाबा मेरे मन में तो ये चल रहा है कि हम चाहते हैं कि हम लोग, हमारी जो गैया मैया चरती हैं वो गोवर्धन पे चरती हैं। हम सब जो गोप ग्वाल बाल गैया चराने जाते हैं तो गोवर्धन के नीचे छहाते हैं। गोवर्धन के ऊपर जो कदम्ब के पेड़ हैं, जो अनेक प्रकार के आम, बर, पीपल, पाकड़, गूलर, बड़े बड़े जो सुंदर वृक्ष हैं, उन देव वृक्षों के नीचे हम लोग ठंडा प्राप्त करते हैं, और गैया मैया भी अधिक गर्मी के कारण उसी में छहाती हैं। तो बोले कि गोवर्धन की पूजा क्यों करने जाओगे? बोले वो गोवर्धन जी कोई साधारण नहीं है, वो भगवान है। बोले अच्छा तुम्हारे गोवर्धन भगवान है? बोले हाँ। तुम्हारे गोवर्धन भगवान है? बोले हाँ मेरे गोवर्धन भगवान है प्रभु, और मैं अब उनकी पूजा करूंगा। बोले कन्हैया तू गड़बड़ मत कर, इंद्र नाराज हो जाएंगे तो बहुत कष्ट पहुंचाएंगे। बोले बाबा आप मेरे पे छोड़ दो, मैं सब देख लूंगा। बाबा को पटा लिए, जैसे छोटे बच्चे सबसे पहले किसको अपने बस में करते हैं,
माई के पास जाएं, 2 मुक्का मारे, माई के पास नहीं, बाबा के पास जाते हैं, दादा के पास सबसे पहले पहुंचते हैं कि दादा। तो वैसे ही दादा या पिताजी के पास जाके, छोटे से कन्हैया हमारे उस समय 7 वर्ष की आयु में थे, ध्यान रखना। और जैसे ही गए, सभी गोप ग्वाल बालों को नंद बाबा ने बुलाया, बोले कि कन्हैया कह रहा है कि अब हम सब पूजा गोवर्धन जी की करेंगे, इंद्र की नहीं करेंगे। गोप ग्वाल बाल जितने कृष्ण से प्रीति रखते थे वो तो मान गए, लेकिन जो पुराने वृद्ध थे, जो अड़ियल स्वभाव के, बोले अरे प्राचीन समय से पूजा चली आ रही है, हम लोग करेंगे, गड़बड़ होगा तो तुम देखना। बाबा ने सबको तैयार करा ली और जो 56 भोग बना, आप सभी ने कल 56 भोग का बड़ी सुंदर आनंद लिया। प्यारे, जो 56 भोग बना, उस 56 भोग को भगवान आज गिरिराज जी के यहाँ लेके सभी लोग चल रहे हैं। जैसे आप लोग कल यहाँ प्रेम से 56 भोग लेके आए हुए थे। जब 56 भोग वहां पे पहुंचा तो एक मैया बोली कि हे कन्हैया, तुम्हारे देवता के कहीं मुंह भी हैं? 56 भोग कल कितने लोगों ने खाया? हम खिला रहा हूं। कल क्या क्या बना था जान लो। कल बनी थी पूड़ी, सादी मुलायम पूड़ी, मलाई डाल के पूड़ी, नमकीन पूड़ी, मैदे की पूड़ी, खस्ता पूड़ी, मीठी पूड़ी, चने दाल की पूड़ी, भर के पूड़ी, बथुआ की पूड़ी, आलू की पूड़ी, कचौड़ी, उड़द दाल की पूड़ी और अनेक प्रकार की कचौड़ियाँ। उसके बाद प्यारे खीर बना। खीर में कच्चे आम का खीर, संतरे का खीर, खरबूजे का खीर, नारियल का खीर, रामदाने का खीर, चावल का खीर, केसर दाल के खीर, पंचमेवा के खीर, लावा के खीर, गन्ने के रस का चावल डाल के खीर बना, रायता बने, पराठा बना, प्यारे रोटी भी बनी। रोटी में जो है बेझर की रोटी, मकई की रोटी, चने दाल की रोटी, गेहूं की रोटी, मसाले दाल बेसन की रोटी और उड़द दाल की रोटी, अनेक प्रकार की रोटियां बनी। चावल भी बना। चावल बनना आरंभ हो गया। बिना माड़ का चावल, नमकीन चावल, मीठा चावल, खुशबूदार चावल। प्यारे, चावल के भी बासमती चावल, देहरादून, मंसूरी चावल, चावल चावल चावल, फलाहार, कुट्टू के चावल, अनेक प्रकार के चावल बने। जय श्री कृष्ण। इसके बाद सब्जी बना। सब्जी में जो बना, दही दाल के सब्जी, पिसे हुए आलू की सब्जी, केले की सब्जी, केले की पकौड़ी डाल के सब्जी, गाजर की सब्जी, किशमिश की सब्जी, कोमल गट्टे की सब्जी, जो है बंडे की सब्जी, शकरकंद की सब्जी, जो है आलू मटर गोभी की सब्जी, काशी फल की सब्जी, कटहल की सब्जी, परवर की सब्जी, भिंडी की सब्जी, ये सब्जी बने। इसके बाद साग बने। सरसों के साग, मेथी का साग, बथुआ का साग, पालक का साग, जो है चने का साग, चौराई का साग, बघारी का साग, जिमकंद का साग, मूली का साग। बोलो जय श्री कृष्ण। इसके बाद प्यारे कढ़ी बना, दलिया बना, शकरपाला बना, पकौड़ी, और जितने नाम हम ले रहे हैं हर एक चीज के 30-30 आइटम बने थे। एक एक के 30-30, 40-40 वैरायटियां थी। इस प्रकार से मुरब्बा, चटनी, सब माताएं लेके अपने सर पर, जैसे आप लोग लेके कल आई, वैसे ही सारी माताएं लेकर वहां पहुंच गई। और जैसे ही पहुंची प्यारे, उनके पहुंचने के बाद एक मैया बोली, कन्हैया, इंद्र की मंदिर है और उस मंदिर में हम लोग भोग लगाते थे, इंद्र की तो मूर्ति दिखती थी, ये तो इतने बड़े पहाड़ हैं गिरिराज, 7 कोस के 21 किलोमीटर के ये विशाल पहाड़ है, इनके कहीं मुंह है, कहां खिलाओगे? छोटे से कन्हैया लेके आ गए। मैया बड़ी विलक्षण होती हैं। जो अपटन होता है ना, हल्दी की अपटन, जब आप लोग ज्योतिया पूजा करती हो तो क्या करती हो? मैया जाती हैं गोठ बनाने के लिए, सड़क पे या कहीं जहां जगह होता है वहीं पे साफ करती हैं और फट से गोबर से ऐसे बना देंगे और उसके बाद अपटन गिरा दी और वहीं पे जो है बाबा जो है देवता प्रकट हो जाते हैं। हमारे प्रभु इतने सरल होते हैं। ज्योत बंधन बाबा वहीं आ जाते हैं। गोवर्धन जी की पूजा कैसे करती हो आप लोग? एक घेरा बनाती हो, उसमें जो है रुई से और ज्योत बंधन करके वो बढ़िया फर्स्ट क्लास बना के और उसमें जो है हल्दी वल्दी छिड़क देती, उसी में देवी देवता दिखने लगते हैं। दिखते हैं कि नहीं आप लोगों को?
किसी मंदिर से उनमें कम प्रीति होती है क्या? क्योंकि मनांश, ये जो मन का अंश है, इसी में परमात्मा है। जिस दिन आप प्रीति से परमात्मा के उन दिव्य चरणों का अनुराग करोगी तो निश्चित ही भगवान आपको अपना बना लेंगे। ये ध्यान रखना प्यारे। भगवान अपने हाथ में लिए अपटन, जो पिसी हुई चावल और हल्दी मिली हुई अपटन थी, उसको जैसे ही एक हाथ से ऊपर का ओठ बना दिए और एक हाथ से नीचे का ओठ बना दिए। अंधरा अमृत बन गए भगवान के, और जो थोड़े बहुत चू गए वो दाढ़ी जैसा दिखने लगा। कन्हैया ने कहा, देखो गोवर्धन जी बन गए, गोवर्धन जी हमारे क्या दिव्य रूप में तैयार हो गए। गोवर्धन जी बन गए और जैसे ही 56 भोग उनके मुख में लगाया जाए, गोवर्धन जी सब खाते चले गए। पूरी 56 के 56 थाली खत्म। अब सबके मन में चिंता होने लगी कि इतने जो 56 सारे गांव वाले के कई सौ थाल खा गए कन्हैया। मानो किसी ने कहा नहीं, लेकिन होता है ना कि अगर कोई ज्यादा खाता तो आदमी कहता है ना कि वो बना लेता है कि ज्यादा खा रहा है, पूरा खा जाएगा। एक व्यक्ति था, गांव से था बेचारा, किसान थे। वो एक व्यक्ति के घर एक ना, वो बहुत किसान था, पढ़ा लिखा था, लेकिन बहुत सीधा था। तो जो उसकी पत्नी थी वो शहर की थी। गांव का लड़का शहर की लड़की फंस गया, तो लड़के ने तो कोई अपना आवरण नहीं बदला, जैसा था वैसा ही सबको शो किया। शादी संजोग बस लोगों की लान में होती है ना, शादी लोगों की लान में होती है, तो सारी सखियां लान में नहीं गई क्योंकि गार्जियन जाते हैं। तो जब उसका शादी होने के बाद गौना हुआ, गौना के बाद जब वो अपने घर गई और घर जाके यानी नैहर गई अपने पिता के घर में, तो सारी सखियों से अपने पति की बढ़ चढ़ के प्रशंसा चालू कर दी। अरे मेरे पति तो ये अपडेट रहते हैं, रफ एंड टॉप हैं, क्या क्या खूब प्रशंसा करी। और वो पति बेचारा कुछ नहीं था, सीधा साधा, बहुत पढ़ा लिखा था, लेकिन किसान परिवार से था। तो किसान परिवार का व्यक्ति और उसकी पत्नी जो थी वो खूब प्रशंसा, झूठी प्रशंसा करी। 12 किलोमीटर पे ही ससुराल था। सखियों ने कहा तो अपने पति को बुलाओ, एक दिन खाने पे बुलाओ, एक दिन खाने पे बुला लो, खूब रोज प्रशंसा करे। तो सखियों ने कह दिया कि खाने बुलाओ। उसने फोन कर दी कि आप आ जाइए। उसने सोचा